पे फिर आपको मिलते हैं। सो गया। छेती खोल दो खाना, छेती खोलो, छेती खोलो, खोल दो बुआ, खोलो जान दे छेती कर अंदर बाहर दे अंदर यार मैं कहीं भागने लगा बाहर दे अंदर बाहर दे जान दे छेती जा। बेतबारी है, ये कौन सा डेरा है? दूसरा घर है। हाँ तो ये है हमारा भैया वो डेरा। आजा भाई बाहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद। आजो अरे यार सलाम अलैकुम। एक मिनट यार, एक मिनट किसी का घर है, सबर करो। किसका घर है? क्यों घर है? एक मिनट किस बात का? एक मिनट अपना ही घर है। टिड्डिया सबर कर ले। क्यों जबर कर ले? मेरी बात सुनो। एक सलाम अलैकुम और मैं कह रहा हूँ सलाम अलैकुम, मेरी गल और मैंने तो सुनो यार, मेरी तो सुन लो, पागल हो तुम लोग। मेरी बात सुनो, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये लो बैठ गया, बोलो हुक्म करो। हैं सीधे से बैठो ना, ऐसे ऐसा ठीक है यार, ड्रामे ना करो, सीधे बैठो यार। सीधे तरह नहीं बैठो, कैसे? अब बताओ प्रॉब्लम बताओ। हाँ दस पहले मैं बादों तू पूछ। ਤੁਸੀਂ ਟੌਸ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। हैं टॉस कर लो। ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। 3 दिन। अच्छा आपका क्या प्रॉब्लम है? यही सेम है कि जिस टाइम आप लैंड हुए हो आपने तब भी नहीं हमें बताया, ठीक है, और फिर आगे तीसरे दिन जाके आज आप तेरा मूसा सेम यही प्रॉब्लम है। तेरा जंगीर। मेरा प्रॉब्लम ये, मेरी आपसे इतनी पहले बात है, तब भी आपने नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। अल्लाह की कसम को समझ लगी तू की क्या? जब मैं आपसे मेरी बात ही है हाँ। एक दिन पहले, आपने तब भी क्यों नहीं बताया कि मैं आ रहा है तो तेरा बताया क्यों नहीं आपने? सेम प्रॉब्लम है। देखो अब मेरी बात सुनो भाई, मैं सच बोलूंगा, झूठ कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमें ये देता है इजाजत कि आप अपनी सफाई पेश करें, ठीक है। अपनी आप सफाई पेश करें, मैं अपनी सफाई दूंगा। अगर आप लोगों को समझ में आ जाए, हमारी ऑडियंस समझ में आ जाए, और यार सुन लो यार, समझ में आ जाए तो माफी दे दीजिएगा, ना समझ आए मैं लेट जाऊंगा उल्टा हो गया, जिस तरह मर्जी जितना मर्जी मार लेना, ठीक है। देखो अब मेरी बात सुनो, जब आपको पता है ना पाकिस्तान में क्या सीन मिला चल रहा था, क्या नहीं, आप लोगों को सबसे बेहतर पता, ठीक है। मुझे सख्ती से मना किया गया था कि आपने लो प्रोफाइल आना है, यहां तक कि आपके घर वालों को भी पता ना लगे कि आप आ रहे हैं। मैंने उनकी बात पे अंडरस्टैंड किया, मैं कहा जी मैं आपसे वादा करता हूं, सिवाय उन 3 बंदों के जिन्होंने आके गारंटियां देनी है, जिन्होंने सारा वकीलों को मिलना है, पेपर वर्क करना है। नहीं भाई गलत है, पूरी सुन ले। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। तू ब्लड रिलेशन है मेरा या ब्लड रिलेशन ही है तेरा। मैं कोर्ट नहीं मानता, एक ब्लड रिलेशन है, बाकी मेरी गल सुनेगा, मैं पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं, ठीक है। मुझे कहा गया, मतलब वकील की तरफ से, जो भी बड़े भाई अपने सारे हैं ना, उन्होंने कहा जी बिल्कुल लो प्रोफाइल, किसी को पता ना चले कि आप आ रहे हैं, वरना हम आपके किसी भी जो होता ना नुकसान उसके जिम्मेदार ना होंगे, ठीक है। 10-12 दिन पहले मेरी डिसाइड हो गई थी, 9 दिन पहले मैंने टिकट करवा ली, ठीक है। मैं चुप था, मैंने किसी को नहीं बताया, अम्मा को नहीं बताया, गजल को नहीं बताया, जवाब को नहीं बताया, तुम लोगों में से किसी को नहीं बताया। मैंने जब अपनी टिकट करवाई ना, जब मैंने अपनी टिकट करवाई, खुदा की कसम वल्लाही मैं लेट गया, फ्लाइट में सो गया। एग्जैक्ट 2 घंटे के बाद मेरी आंख खुली, मेरा नेट चल रहा था वहां पर ना, ठीक है। मैंने वो परचेज किया हुआ था ब्रिटिश एयरवेज का। मैं जब आंख खुली है, ट्विटर ट्रेंडिंग नंबर 1, टिकटॉक ट्रेंडिंग नंबर 1, इंस्टा ट्रेंडिंग नंबर 1। क्या हुआ, किसी सहाफी के हाथ मेरी न्यूज चढ़ गई कि मैं यूके से डिपोर्ट हुआ हूँ। झूठी थी, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, मेरी फ्लाइट का नंबर, मेरा लैंडिंग टाइम, मेरा एयरपोर्ट, हर चीज उसके हाथ चढ़ गई। उसने लगा दिया टिकटॉक पे। भाईजान मेरी बात में कोई गलत बात है? सदाकत है इस बात में। ये जाग रहा था और ये सारी चीजें देख रहा था, मैं सो गया था। अब रह गए थे मेरे 5 घंटे पाकिस्तान लैंड होने में। 5 घंटे में विद इन 1 आवर आग की तरह बात फैली, और जितना लो प्रोफाइल रहने के लिए मुझे कहा गया, उतना ही हर बंदे को पता लग गया। सुन लो पूरी बात, ठीक है। अब जो वकील साहब थे, बड़े भाई थे सारे, उनको मुझे मैसेज आया कि ये क्या हुआ है। मैं कहा सर मैं अपना आपको व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने अपनी अम्मी को नहीं बताया, मेरी माँ से भी कल बात हुई है, उनको नहीं बताया, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है, बात फैल गई सारी। मैं जैसे ही वहां पर उतरा हूं ना, अच्छा अभी बात कंप्लीट करने लगा हूं, रुक जाओ। जब मैं उतरा हूं ना, तो अब आप लोग फौरन तो नहीं आ सकते। अब अगले दिन जब आप लोग इस्लामाबाद आए हो, आप लोग मेरे काम से आए हो। मैंने कहा था कि मैंने जब उतरना है वहां पर इस्लामाबाद, तो मैं रातों रात लाहौर जाऊंगा, जाते मिलूंगा तुम लोगों को, ठीक है। अगले दिन फैमिली को मिल लूंगा, ठीक है। क्या हुआ, अली भाई ने कहा जी हाईकोर्ट के ऑर्डर्स हैं। लास्ट टाइम जब मैंने प्री अरेस्ट ली थी ना, तब मुझे हाईकोर्ट ने बुलाया नहीं था, ठीक है। इस बार हाईकोर्ट में जज साहब ने आपको बुलाया है कि आप आएंगे, साइन उठा करेंगे, आपको रात रहना पड़ेगा। सुबह उठा, हाईकोर्ट गया, वहां पर नया स्यापा चढ़ गया, गाड़ी लेके अंदर आया है, वहां पर नया स्यापा चढ़ गया। मैं दस्ती अपने बेल लिए, गाड़ी मेरी थी नहीं, मैं सीधा लाहौर आ गया। मुझे पता लगा कि आप लोग अभी इस्लामाबाद हैं, मिस ऐप मेरा स्नैपचैट बंद है, आप सबको पता, ठीक है। स्नैपचैट मेरा बंद है। ये सारे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं सका, और आप लोगों को भी वहां पर 24 घंटे के काम के लिए आप गए थे, आप लोग 2 दिन रह के वहां पर आ गए।
ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬਾਤ ਕੀ ਜਾਨ ਗੱਲ ਹੈ नहीं है शाही साहब दसो डरना कि मैं गल दस तू डर गया ना बात ये थी कि बात ये कि हम गए वहाँ पे तो आपका बनता था कि आप हमें तब भी कहते हो कि आके मिल लो। मैं आपको बताता हूँ, इस बात का भी जवाब देता हूँ। जब आप लोग वहां पर आए हैं, वहां पर वो प्राडो वाला काम छिड़ गया था, ठीक है, मैं कहा मैं केड़े पासे केड़े हिसाब च फस गया। सुन ले प्राडो निकली है, फिर वही रिपोर्टरां दा काम, सहाफियां दा काम, मेरे से मुश्किलात मैं किसी चीज में हूं नहीं हूं, मेरे लिए मुश्किलात। भाई जब मैंने जो शाम को निकलना था ना, मैं दोपहर को वहां से निकला, आप लोग निकले रात को नहीं, अगले दिन आप लोग वापस आए, ठीक है। आप लोगों के साथ मैं लाहौर आ गया था। अब मेरी गलती कहां पर है मुझे ये बता दो। इधर हमें इतनी कॉलें आ रही थी कि बट साहब किधर है, इधर हमें कुछ पता ही नहीं है। मेरी बात सुनो, अंडरस्टैंडेबल है कि नहीं? अंडरस्टैंडेबल है भाई। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ देखा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले क्या ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ छोड़ गया हमें ये है, अच्छा वो है, सब कुछ। अच्छा हाँ जी ते तू मैंने क्या है कि जी बट देख ले वो जो है ना यार चेंज हो गया, उसने आके हमें वो जो है ना भाई टेल नहीं किया मूसा? जो तुमने मुझे कहा, मैंने आके उसको जो है ना कह दिया। मुझे शर्म नहीं आई यार भाई के बारे में ऐसी? आपने मुझे बोला था, आपने ये बोला था कि ये बट इस तरह करता है, इस तरह है, गलत फहमियां डाल देता है, आपकी ये गलती है। ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਤੇ देखो मेरी गल सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਚੀਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚ ਮੰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਹੈ। 에어ਪੋਰਟ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, 에어ਪੋਰਟ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਪਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਸਟਾਂਸ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਥਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ, ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਥਣਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਭਾਈ ਲੋग, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪ ਆ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। एक मिनट, ओए झूठा कौन है? मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी गल सुनो, खुदा की कसम कमर गई है, अल्लाह की कमर टूट गई है, ओए नहीं लगा ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਦੀ ओए नहीं लगा जा रहा और कमर क्यों चढ़ गया? मेरा क्या कर रहे हो? उसकी कमर मेरा शाटिका मेरा मैं कहता हूँ शाटिका कमर का दर्द मैं कहता मजाक है उत्ते क्यों बैठा और तेरा शौहर है वो। एक मिनट मैं कहता मजाक है ओए ना ओए सारे थे उसको पैसे को देखो यार, और तेरा शौहर है वो। तेरी जिंदगी तो लानत है। चलो ਹੁਣ ਮਿਲ ਲਓ ਯਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਰਾਜੀ ਬਾਦੀ ਹੋ? ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਈ ਕਮ ਮੀ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ठीक बाय। आप आ रहे हो, बस यही सब कुछ ये है। तुम लोगों ने कैसी बातें सोच ली यार हैं? कैसी लैला मजनू तुम लोगों ने सोच ली है कि मैं तुम लोगों को बताया नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि खैर ऑफिस से उतर सकूं। ये वाली मोस्ट एवेटेड हक थी। अरे नदीम से कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? कुछ नहीं मेरा कलो चक्करबाजी बात दी है। भाई मेरे से भी मिल लो, इसको पकड़ना कैसे, घुमाना कैसे है? छोड़ दे। नहीं यार नहीं चलो भट्ट साहब सारी चीजें बाकी लाता है, एक बात का जवाब दो। आपको हमारी याद नहीं आती थी? 10 दिन आप मैसेजिंग करते थे हमें, किसी एक को नहीं आप मैसेज करते, ना कुछ करते थे। तुम लोग की याद नहीं आती। चलो मैं तुम लोग को जवाब देता हूँ कि मुझे तुम्हारी याद आती थी कि नहीं थी आती। मुझे याद नहीं आती थी। अच्छा जब सुबह मैं नाश्ता करने बैठता था, मुझे सुबह फजर टाइम वाला हमारा नाश्ता याद आता था, याद नहीं आती थी। जब वहाँ पर बारिशें स्टार्ट हुई तो मुझे लाहौर की फॉगी नाइट्स याद आती थी, अपना डाला अपना क्रूजर याद नहीं आता। तुम लोग उस सीटों पे बैठे होते थे साथ, लेकिन चलो मुझे याद नहीं आती थी। जब मेरे पे अटैक हुआ, काले ने बोतल मारी, ठीक है, मैं अकेला था, सिर्फ मेरे साथ मेरा यार नदीम था, और इसको लगती बची। वहाँ पर अगर तुम लोग होते तो काला सबूता चला जाता तो मेरा नाम बदल देंगे, मुझे याद नहीं आई। रात को मैं उस घर की कॉर्नर में बैठ के रोता था, लेट नाइट जब भी सो जाता था, ठीक है, नेटफ्लिक्स देख के कॉर्नर में बैठ के रोता था कि मैं करा कि जावा तो किहड़े पासे जावा। चौथा महीना, नो फ्रेंडशिप, सिर्फ एक भाई नदीम, बस उसके साथ मैं, मेरे साथ वो, ठीक है।
हर एक लम्हा, सोते हुए, उठते हुए, लड़ते हुए, खाते हुए, इनफैक्ट के पॉटी करते हुए मुझे डगोर तक याद आता था। सुन ले क्यों याद आता था? तुझे क्या लगा? मुझे पता लग गया। तुझे क्यों लगा? यार तू चल गल कर। नहीं, तू दस सही। मैं इमोशनल सीन आ गया, हंसना नहीं चाह रहा। अच्छा, पॉटी करते हुए क्यों याद आता था? क्योंकि मैं इसको वॉशरूम में बैठ के फोन करता था, तू हले निकला नहीं करूँ, तो कोई ऐसा लम्हा नहीं था जहाँ पर मुझे याद नहीं है। ठीक है, जब तुम लोग गए थे, मरी गए थे, मैं बहुत जेलस हुआ कि मैं नहीं हूँ, तो ये बात तो बनती ही नहीं है कि मुझे याद नहीं आई। ठीक है, हम तुझे दसो वो नहीं मेरी याद आई, बट साहब मेरा पैकेज मुक्का हूं बस। तू दस तेनों नहीं मेरी याद आई, इतनी याद है आपको पता नहीं है कितनी की याद करते हैं आप? तू दस। मैं तू तो बुड्ढी जो बाहर आया था तेनों को याद है? मैं तो अभी दिखा दूंगा आपको सारा कुछ। मैं तो डेली आपको फोन करता हूँ। खैर एनीवेज, अल्लाह पाक का शुक्र है, मुश्किल टाइम था, शुक्र है गुजरा है, जितना सा रह गया है वो भी गुजर जाएगा। आप सब नदीम को जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है, क्योंकि आप लोगों की ड्यूटी उसने बखूबी निभाई है, इतनी निभाई है नदीम यार जितना कोई झूठ बोले। ठीक है, जितना कोई झूठ बोले उतनी वो ड्यूटी